अनालोच्य व्रीडाम् यमिह बहुमेने बहुतृणम् अनालोच्य व्रीडाम् यमिह बहुमेने बहुतृणम् त्यजन्नीर्षापन्नाम् मधुरिपुरभीष्टामपि रमाम् जनाः सोऽयं यस्याः श्रयति नहि दास्येऽप्यवसरम् समर्थस्तां राधां भवति भुवि कः श्लाघितुमपि समर्थस्तां राधां भवति भुवि कः श्लाघितुमपि। संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर आप सभी उपस्थित दर्शक श्रोताओं को, आदरणीय गुरुजनों को, अपने आत्मीय मित्रों को, प्रिय शिष्यों को, आत्मीय स्नेही प्रियजन सुहृदजन सबके प्रति अभिनंदन अभिवादन निवेदित करते हुए रत्नावली पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम प्रथम अंक में प्रवेश करते हुए आज हम प्रथम अंक के उस प्रसंग में प्रवेश करते हैं जहाँ कल तक हमने देखा कि उस मकरोद्यान में वत्सराज उदयन अपनी महारानी वासोदत्ता के द्वारा किए जा रहे उस मदन पूजा में, मदन की उपासना में स्वयं को उपस्थित करते हैं और महारानी स्वयं कामदेव की पूजा के पश्चात वत्सराज उदयन की भी वो पुष्प अर्घ्य इत्यादि चंदन कुंकुम से पूजा करती हैं। राजा उस समय महारानी वासोदत्ता के सौंदर्य को देखकर उनकी प्रशंसा में कुछ बातें कह रहा था। कल आपने देखा उदय तटांतरितमियं प्राची सूचयति दिङ्निशानाथं परिपाण्डुना मुखेन प्रियम्यो हृदय स्थितम रमणी। यह पद्य कल आपने पढ़ा। वो राजा कहता है कि यह प्राची दिशा पीले मुख के द्वारा हृदय में रहने वाले प्रियतम को सूचित करने वाली रमणी की भांति उदयाचल के तट में अंतर्हित चंद्रमा को सूचित कर रहा है। इस प्रसंग में एक ओर उदयाचल पर सूर्य के अस्त होने का भी वर्णन देखा और सूर्यास्त के बाद चंद्रोदय का भी वर्णन इसमें देखा गया। चंद्रोदय की प्रतीक्षा में निशा रूपी जो सागरिका है, जिसने वत्सराज उदयन को अपने हृदय में बसा रखा है, वो भी उस चंद्रोदय उदयन रूपी चंद्रमा के उदित होने की प्रतीक्षा करने वाली है। प्रजा राज समूह भी अपने उस चंद्रमा के समान उदयन को उदित होते हुए देखना चाहता है। उसी प्रसंग में आगे प्रसंग आता है
देवी पूजा अर्चना हो चुकी है और उस समय राजा के देवी तद उत्तिष्ठ आवासाभ्यंतरम एवं प्रविशावह। देवी चंद्रोदय होने वाला है, इसलिए उठो, महल के भीतर ही चले। सभी उठ करके चले जाते हैं। सागरिका अपने मन में विचार करती हैं, कथम प्रस्थिता देवी, क्या देवी महारानी वासोदत्ता भी चली गई, प्रस्थान कर गई? उन्होंने भी प्रस्थान कर दिया। भवतु तदहमपि त्वरितम गमिष्यामि, तो मैं भी तुरंत जाती हूँ। वो तो छिप कर देख रही थी मदन पूजा को, और वो उससे पहले भी पहुंचना चाहती है, इसलिए कि वो उसको तो भेज दिया गया था कि सागरिका तुम जाओ सारिका को संभालो। है, उसको तो वो वत्सोदत्ता चाहती नहीं थी कि वत्सराज उदयन को देखे, किंतु उसने छिप करके उस मदन पूजा को देखा और वत्सराज उदयन को कामदेव के रूप में देखा वहाँ पर। तो फिर भी वो कहती तदहमपि त्वरितम गमिष्यामि, तब मैं भी तुरंत जा रही हूँ। राजानम सस्पृष्टम दृष्ट्वा निःश्वस्य, राजा को बड़ी उत्कंठा के साथ, उत्सुकता के साथ उसको देखते हुए एक लंबी उसने सांस उसके प्रति लेते हुई, बड़ी लंबी सांस लेती हुई, हाधिक हाधिक मंद भागिन्याह मया प्रेक्षितुम अपि चिरम न परितोयम जनः। अब वो कहती है, अरे मैं अभागिनी, धिक्कार है मुझको, मुझे धिक्कार है कि मुझ अभागिनी के द्वारा यह प्रियजन जो वत्सराज उदयन है, वो देर तक, बहुत देर तक, चिरकाल तक देखा भी न जा सका। और ये कहती हुई वो वहां से प्रस्थान कर जाती है। राजा परिक्रम में, राजा भी जो है, अब सब उठ के चलने लगते हैं, राजा भी घूमने लगता है और फिर कहता है, देवी त्वन्मुख पंकजेन शशिनः, शार्दुल विक्रीड छंद है। देवी त्वन्मुख पंकजेन शशिनः शोभातिरस्कारिणा पश्याब्जानि विनिर्जतानि सहसा गच्छन्ति वेच्छायताम्। श्रुत्वा ते परिवारवार वनिता गीतानि भृङ्गाङ्गना लीयन्ते मुकुलान्तरेषु शनकैः संजात लज्जा इव। अब इसमें राजा कहता है, देवी, अरे देवी अपनी वासोदत्ता को दिखा रहा, देवी पश्य, अरे देखो तो, देवी त्वन्मुख पंकजेन शशिना शोभा तिरस्कारिणा पश्याब्जानि विनिर्जितानि सहसा गच्छन्ति विच्छायताम्। श्रुत्वा ते परिवार वार वनिता गीतानि भृंगांगना लीयन्ते मुकुलांतरेषु शनकैः सज्जात लज्जा इव। अब इसमें राजा वासोदत्ता के मुख कमल को, उसका जो कमलवत मुख है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। कहा कि वो कहना चाहता है कि रे रानी, कमल चंद्रोदय के होने से कमल शोभा विहीन हो जाता है। कमल को लोग कहते हैं कि कमल जैसे ही चंद्रोदय होता है वह मुकुलित हो जाता है, वो उसकी शोभा क्षीण हो जाती है। किंतु यहाँ पर ये कमल जो है, ये शोभा, तुम्हारा मुख रूपी जो कमल है, थोड़ा जो मुखमंडल है, वो जो जिसको ये कमल के समान है, उसके सामने इस चंद्रमा की भी शोभा तिरस्कृत हो जाती है। चंद्रमा है, कहते हैं चंद्रमा के आने से कमल क्षीण होता है, क्षीण शोभा वाला होता है। ऐसा नहीं है, तुम्हारे मुख कमल के सामने ये चंद्रमा क्षीण हो रहा है, उसकी शोभा क्षीण हो जाती है। तो हे देवी, और कहते पश्याब्जानि विनिर्जितानि सहसा गच्छन्ति विच्छायतानि। तो हे देवी, पश्य मने देखो, शशिनः शोभा तिरस्कारिणा,
त्वन्मुख पंकजेन अब्जानि विनिर्जितानि सन्ति सहसा विच्छायतां गच्छन्ति। देवी पश्य, अवलोकय, देखो, शशिनः चंद्रस्य, चंद्रमा की, शोभाम श्रियम तिरस्करोति अभिभवति यत्तादृशेन तथ मुख रूप कमलेन अब्जानि विनिर्जितानि श्रीहतानि सन्ति सहसा विच्छायतां गतशीकतां गच्छन्ति। देवी देखो, ये कमल चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाले, शशिना शोभा तिरस्कारिणा, ये कमल, हे देवी देखो, ये कमल चंद्रमा की शोभा को तिरस्कार करने वाले तुम्हारे मुख कमल से, त्वन मुख पंकजेन, तुम्हारे मुख रूपी कमल से, तुम्हारे कमलवत मुख से पराभूत होकर, पराजित होकर श्री विहीन हो रहा है, वो अपनी शोभा से रहित हो रहा है। विच्छा सहसा विच्छायताम गच्छन्ति। हे देवी देखो, ये कमल चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाले तुम्हारे मुख कमल से पराजित होकर श्री विहीन हो रहा है, शोभा विहीन, ये शोभा विहीन हो रहे हैं। और श्रुत्वा ते परिवार वार वनिता गीतानि भृंगांगना लीयन्ते मुकुलांतरेषु शनकैः सज्जात लज्जा इव। और तुम्हारे परिवार की जो सखी हैं, दासी हैं और जो वेश्याएं वारंगनाएं हैं, उन सब के, चूंकि ये मदनोत्सव में सभी उमंग में हैं और सभी गायन गा रही हैं, नाच रही हैं, उमंग से अपना उत्साह मना रही हैं। तो श्रुत्वा ते परिवार वनिता गीतानि, तव परिवार, तुम्हारे परिवार में हैं कौन? तो परिजना सखी दास्यादयः वारवनिताः उत्सवे नृत्य गीतादिकम संपादयितुम आगता वेश्याः, जो वारांगनाएं आई हैं इस उत्सव को मनाने के लिए। तासाम मधुर गीतानि श्रुत्वा आकर्ण्य भृंगांगनाः भ्रमर्यः संजाता लज्जा त्रपा वासाम तथा विधा इव शनकैः मुकुलानां कमलकोरकाणां अंतरेषु गर्भेषु लीयन्ते तत् लीना भवन्ति। और तुम्हारे परिवार की जो सखी, दासी और वेश्याएं, उनके गीतों को सुनकर, वो जो गीत गा रहे हैं उनके गीतों को सुनकर भृंगांगना, जो भृंगांगना ने भ्रमरियां, जो भ्रमरियां हैं, वो लज्जित की भांति लजाती हुई सी, लीयन्ते मुकुलांतरेषु शनकैः संजात लज्जा इव, वो लजाती हुई सी, लज्जा का अनुभव करती हुई लज्जित की भांति शनैः शनैः कलियों के भीतर छिप रही हैं, कमल के भीतर मुकुलित हो रही हैं। वो अब यहाँ कहना कवि के चाह रहे हैं कि जो भ्रमर रूपी जो सखी सहेलियाँ जो नाच गाने में उमंग में सारी जो तुम्हारे परिजन नृत्य गायन कर रहे थे, उन सब को सुन करके जो भ्रमरियाँ हैं वो भी गुंजन करने के लिए लालायित थीं, लेकिन वो अपना गुंजन भूल करके, वो तो उनके तुम्हारे परिजनों के गीतों को सुन करके वो इतनी लजाती हैं कि उसी कमल के भीतर वो अपना गुंजार बन करके उसी में मुकुलित हो जाती हैं। मुकुलित कमल अपना दिन भर तो खिला रहता है, लेकिन शाम को सायं होते ही, सूर्यास्त होते ही वो स्वयं मुकुलित हो जाता, फिर अपने कली के रूप में आ जाता है और उसी के भीतर वो भ्रमरियाँ भी मुकुलित बंद हो जाती हैं। तो वो भी जो है उनका भी गुंजार, वो भी जो गुंजन उनका उत्साह था, वो सारा वो लजा जा रहा है। तो इस तरह से कहते हैं, हे देवी देखो, तो ये कमल चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाले तुम्हारे मुख कमल से पराभूत होकर, पराजित होकर श्री विहीन हो रहे हैं, शोभा विहीन हो रहे हैं, अर्थात उनकी शोभा क्षीण हो रही है। और तुम्हारे परिवार, सखी, दासी आदि
इन वेश्याओं के गीतों को सुनकर, वारांगनाओं के गीतों को सुनकर भृंगांगना, जो भ्रमरियाँ लजाती हुई सी, संजात लज्जा इव, जिसे वो लजाती हुई सी, जिससे उनको लज्जा आ रही है, इस तरह लज्जित की भांति शनैः शनैः है। कहाँ पर? मुकुलांतरेषु लीयन्ते, मुकुल, वो कमल के मुकुल के रूप में, कमल की कलियों के बीच में, कलियों के भीतर छिप रही हैं। वो मुकुलित, जब कमल मुकुलित होता है सायंकाल को, तो वो उसी के भीतर जो बैठी अपना गुंजार करना चाह रही थी भ्रमरिया, वो भी लजाई हुई सी उसमें मुकुलित हो जाती हैं। अब यहाँ पर राजा वासोदत्ता के मुख की रमणीयता का वर्णन करता, प्रशंसा कर रहा है, और प्रशंसा करते हुए कहते देखिए, चंद्रमा कमल की शोभा को नष्ट कर देता है। जैसे ही कमल की शोभा तो सूर्योदय पर होती है, और सूर्य जैसे होता है वो चंद्रोदय कमल की शोभा को नष्ट कर देने वाला है, ये सुना जाता है, ये प्राय। लेकिन तो अब प्रशंसा वो कहते हैं, लेकिन तुम्हारे मुख कमल के सामने, तुम्हारे मुख कमल की अद्वितीय रमणीयता ऐसी है कि उस मुख कमल की शोभा ने तो तुम्हारे इस चंद्रमा की कांति को भी तिरस्कृत कर दिया है। उसके सामने वो चंद्रमा भी जो है, उस कमल को, तुम्हारे मुख रूपी कमल को चंद्रमा भी क्षीण शोभा विहीन नहीं कर पा रहा है, बल्कि स्वयं वो उसकी कांति तिरस्कृत हो रही है, क्षीण हो रही है। नहीं, तुम्हारे मुख कमल के की अपेक्षा तुम्हारे मुख में आह्लादकत्व है, सौंदर्य है, और तुम मुख तुम्हारा स्वयं सुधा वर्षा के पीयूष वर्षने वाला की क्षमता रखता है। अब वो कहते हैं कि चंद्रमा में वो बात कहाँ है जो तुम्हारे मुखमंडल में है, वो चंद्रमा में भी नहीं है। क्यों? कि चंद्रमा में तुम्हारे मुख में सौंदर्य है, तुम्हारा रूप है, सुगंध है, तो चंद्रमा की किरणों में तो सुगंध भी नहीं है। तुम्हारे मुख कमल से तो मादक सौरभ भी बरस रहा है। तो यहाँ पर कहा, और क्या कह रहा है? शशिनः, सनकई है, इसने प्रयोग किया शशिनः, देवित्वन मुख पंकजेन शशिनः। शशिनः चंद्रमा को क्यों कहा जाता है? कि इसलिए चंद्रमा में जो कलंक माना जाता है वो कहा जाता है ये शश माने खरगोश। तो शशि यहाँ पर कहते हैं कि इसको शशिनः, चंद्रमा में को शशि कहा गया है, और शश बने कलंक होता है, कलंक से युक्त रहने वाला ये चंद्रमा तुम्हारे निष्कलंक मुख के सामने फीका वैसे भी पड़ता है। तुम्हारे मुख में कोई ऐसी कालिबा नहीं है, ऐसा कलंक नहीं है, तो चंद्रमा तुम्हारे निष्कलंक मुख की कभी समता भी नहीं कर सकता है। तो और तुम्हारे इस कमल को देखकर, तुम्हारे मुख कमल को देखकर अब जानी, जो अब्ज माने जल में ही जो खिलने वाला है, पानी में जो उत्पन्न होने वाला कमल है, अब जान माने कमल, तो अब जो पानी में जो खिलने वाला जो कमल है वो एकाएक वो फीका हो जाता है। तो चंद्रमा जिस कमल की शोभा को विहीन करता है वो तो पानी में खिलता है, अब जानी वो जल में खिलने वाला है। लेकिन तुम्हारा तो मुख जो है, तुम्हारा मुख रूपी जो कमल रूपी जो चंद्रमा मुख है, वो कमल रूपी जो मुख तुम्हारा है, उसके सामने वो भी कमल जो जल में खिलने वाला है वो भी फीका पड़ जाता है, वो भी पानी हो जाता है, वो भी। तो इस प्रकार से वो लज्जित होकर शिवहीन सब हो गए हैं। वस्तुतः चंद्रमा के उदय होने पर कमल संकुचित हो जाते हैं। कहते हैं चंद्रमा जैसे ही खिलता है तो कमल संकुचित हो, लेकिन यहाँ पर कवि की जो कल्पना है, कवि की दृष्टि में वासोदत्ता के मुख कमल के सौंदर्य अतिशय से, उनके अत्यंत सौंदर्य के कारण यहाँ पर कवि कमल शिवहीन, कमल जो होते वो कमल जो अब्ज होते हैं, कमल पानी में खिलने वाले, वो तो कमल शिवहीन हो रहे हैं सहसा। यहाँ पर इस प्रकार से ये वासोदत्ता के मुख के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है विशेष कवि। और अब इसमें दूसरा एक कहते हैं, जैसे इसमें तुम्हारे परिवार की सखियाँ, दासियाँ और नृत्य आदि गीत संपन्न करने के लिए जो वारांगनाएँ आती हैं, वो जो गायन नृत्यन कर रही हैं, उनके मधुर गीतों को सुनकर भ्रमरिया भी लज्जित हो जाती हैं। भ्रमरिया जो फूलों पर गुंजार करने वाली होती हैं, वो भी उनके
गीत गायन को सुनकर वो भी लज्जित हो जाती हैं। अर्थात तुम्हारी जो सखियां हैं, दासियां हैं, वारंगनाएं हैं, वो हो परिवार के गीत इतने मधुर थे कि उनको सुनकर के भ्रमरियां भी लज्जित हो गईं और उन्होंने अपना गुंजार में गीत गाना बंद कर दिया। तो ये अपने कलंकित मुख को छिपाने के लिए कमल की कलियों में छिप रही हैं। ये भृंगांगनाएं जो भ्रमरियां हैं, जैसे वो अपने को पराभूत समझ, अपने को लजाती हुई वो कमल के भीतर गुंजार करती, वो अपना गायन बंद करके मुकुलित हो जाए। कमल के भीतर कलंकित अपने लगता है जैसे अपने मुंह को छिपाने के लिए कमल की कलियों में छिप रही हैं। वास्तव में तो कहते संध्या के समय खिले हुए कमल जब संकुचित हो जाते हैं तो पुनः कलियों की भांति प्रतीत होने लगते हैं। जब कमल बंद होते हैं तो फिर से वो उसी रूप में हो जाते हैं जैसे प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व की स्थिति होती है, कली के रूप में। तो इस प्रकार से यहां पर इस पद में मुख कमल में रूपक अलंकार है। मुख कमल चंद्रमा को तिरस्कृत कर रहा है। मुख कमल के सामने चंद्रमा भी तिरस्कृत हो रहा है, इसलिए यहां पर प्रतीप अलंकार है। अब्ज नहीं, कमल अब्ज के संकुचित होने का कारण वासोदत्ता का सौंदर्यातिशय है, इसलिए यहां पर हेतु अलंकार है। संजात लज्जा इव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अंगांग भाव होने के कारण यहां पर संकर अलंकार है। शार्दूल विकृत छंद है और इस तरह से यह प्रथम अंक समाप्त होता है। अब द्वितीय अंक प्रारंभ हो रहा है। इति निष्क्रांताः सर्वे, इस प्रकार से सभी जितने पात्र थे वहां से प्रथम अंक के सभी वहां से चले जाते हैं। तो ये मदनोत्सव नाम का जो ये अंक है, प्रथम अंक मदन महोत्सव नामक ये जो पहला अंक, इस रत्नावली नाटिका का प्रथम अंक किस नाम से है? मदन महोत्सव अंक से। ये भी जानना चाहिए, परीक्षा में भी कभी पूछे जा सकते हैं प्रथम अंक को किस नाम से, तो उसको मदन महोत्सव नाम से इसको यहाँ पर अभिहित किया गया है। अब द्वितीय अंक प्रारंभ होना है। ततः प्रविशति सारिका पंजर व्यग्रहस्ता सुसंगता। अब द्वितीय अंक का प्रारंभ हो रहा है। ये भी एक प्रवेशक होता है, प्रवेशक यहाँ पर है, विस्तंभक जैसे होता है, तो इस प्रकार से प्रवेशक है। आप देखिए इसको। ततः प्रविशति सारिका पंजरस्थ पंजर व्यग्रहस्ता सुसंगता। कहते हैं हाथ में आपने ये देखा कि ये सुसंगता, सागरिका जब वासुदत्ता के साथ मदन पूजा के लिए आई तो सारिका की जिम्मेदारी किसको? सुसंगता को देकर आएगी। सुसंगता इसको संभालो, मैं आती हूँ। तो अब वो भी देख रहे कि है कहाँ चली गई भैया सारिका को देख करके। ततः प्रविशति सारिका, तो सारिका को लिए हुए हाथ, पिंजड़े में स्थित सारिका को हाथ में लिए हुए सुसंगता का प्रवेश होता है। सुसंगता कहती है हा दिक कुत्रेदानीं मम हस्ते सारिका पंजरम निक्षिप्य गता। मैं प्रिय सखी सागरिका, अरे धिक्कार है, अरे बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है, धिक्कार है, धिक् है कि मेरे हाथ में सारिका का ये पिंजड़ा थमा करके सौंप कर मेरी प्रिय सखी सागरिका संप्रति इस समय पता नहीं कहाँ चली गई है। हाँ चलो कहाँ गई है? तत्कुत्र पुनर् एनाम प्रेक्षित से, चलो देखती हूँ कि आखिर ये कहाँ गई है, सागरिका कहाँ चली गई है, चले देखती हूँ। अग्रतो निरूप्य, आगो थोड़ा देख करके, कथम ऐसा खलु निपुणिका इत एव आगच्छति। अच्छा ये क्या निपुणिका, ये लगता है ये निपुणिका इधर आ रही है। तो फिर कहा कि ये लगता क्या ये निपुणिका इधर ही आ रही है क्या? तद यावद एनाम प्रक्षामि, अच्छा इसी से पूछती हो सकता है इसने देखा हो। ततः प्रविशति निपुणिका, अब निपुणिका आ रही है तो उससे पूछती निपुणिका, निपुणिका देखती है। समुस्मयम,
वो भी आश्चर्य के साथ आश्चर्यम आश्चर्यम अनन्य सदृश प्रभावो मन्ये देवतायाः उपलब्धा खलु मया भर्तृवृत्तान्तः। वो आ रही है और कहती है आश्चर्य की, अरे आश्चर्य है मैं कि अनन्य सदृश प्रभावो मन्ये, अरे मैं मानती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि देवता का प्रभाव अनन्य सदृश प्रभावो मन्ये देवताया, कि देवता का प्रभाव एक विलक्षण होता है। महाराज का समाचार, कहते हैं महाराज तद उपलब्धा खलु मया भर्तृवृत्तान्तः तदगत्वा भर्तृ निवेदयिष्यामि। कहा कि भगवान महाराज का समाचार मुझे भली भांति मिल गया, तो चलकर तो जा करके इसको मैं महारानी से निवेदन करूंगी, ऐसा वो कहती हुई दिखाई देती है। सुसंगता उपसृत्य, सब सुसंगता उसके पास पहुंचकर हला निपुण के कुत्रेदानीम विषमयोत्क्षिप्त हृदय वे स्थिताम मामोधीर्य एतोतिक्रामसी। अरे सबकी उसके पास कहती है सखी निपुण के, अरे आश्चर्य से आंदोलित हृदय वाली की भांति तुम, अरे तुम्हारा ये क्या हो गया कि एकदम बड़े आश्चर्य के साथ जो तुम लगता है बड़े आश्चर्य के साथ जो है तुम्हारा हृदय एकदम आंदोलित हो रहा है, और ऐसी तुम खड़ी हुई सी मेरी उपेक्षा करके यहाँ से कहाँ चली जा रही हो। तो सखी निपुण के आश्चर्य से आंदोलित हृदय वाली सी तुम यहाँ खड़ी हुई मेरी उपेक्षा करके तुम कहाँ चली जा रही हो, ये उसने कहा। एतत् खलुवम विस्मयस्य कारणम। हाँ, तो उसने कहा कि निपुण का कथम सुसंगता। उसने देखा अच्छा ये अरे क्या सुसंगता तुम हो, क्या सुसंगता। हाँ, तो उसने सुहा सखी हला सुसंगते सुष्ठुतया ज्ञातम। हाँ, तुमने सही समझा, मेरा हृदय इस समय एकदम आंदोलित हो रहा है। सखी सुसंगत, तुमने ठीक समझा। एतत् खलुवम विस्मयस्य कारणम, अरे मेरे आश्चर्य का कारण वास्तव में ये है कि अद्य किल भर्तृः श्री पर्वताद आगतस्य श्री खंडदास नामधेयस्य धार्मिकस्य सकाशाद अकाल कुसुम संजनन दोहदम शिक्षित्वा आत्मनः परिगृहीताम नवबालिकाम कुसुम समृद्धि शोभिताम करिष्यति इति। कह रहे कि हाँ सही तुमने समझा। कहा मुझे कुछ आश्चर्य, मेरा हृदय आंदोलित इसलिए हो रहा है, मेरे आश्चर्य का कारण ये है कि सुना जाता है अद्य किल भर्तृः श्री पर्वताद आगतस्य, सुना जाता है कि आज महाराज उदयन श्री पर्वत से आए हुए, श्री पर्वताद आगत श्री खंडदास नामधेयस्य, कथा श्री पर्वत से आए हुए श्री खंडदास नामक धार्मिक से असमय में फूल उत्पन्न करने के दोहद को सीख कर अपनी स्वीकृत नवमालिका को फूलों की बहार से सुशोभित करेंगे। मतलब उसने ये बताया कि महाराज श्री पर्वत से आते हुए इधर एक ऐसे सुना गया कि श्री खंडदास नाम का कोई धार्मिक आया हुआ है, और उसने उसके समीप से सखासाद और उनसे उन्होंने एक शिक्षा लिया है कि अकाल में ही, असमय में ही वो जो नवमालिका को उन्होंने अपने संरक्षण में लिया है, नवमालिका को सींचते संवारते पालते पोसते हैं, उसमें असमय ही उसकी चमत्कार से, उसकी चमत्कार लीला से उसमें असमय में फूल आ सकते हैं। तो उसी नवमालिका को पुष्पित कराने, फूलों की बहार शोभित करेंगे आज उसी श्रीधर नाम के धार्मिक की शिक्षा के द्वारा। ये ऐसा सुना जाता है। आज वो उसको फूलों से नवमालिका को सजाएंगे। तो श्रीखंड शिक्षित आत्मना परिकृताम नवमालिकाम कुसुम समृद्धि शोभिताम करिष्यति इति तत्र तद्वृत्तांतम ज्ञातुम दिव्या प्रेषितास्मि।
तो इसीलिए मैं उस वृत्तांत को, उसी समाचार को जानने के लिए महारानी ने मुझे वहां भेजा था। तो कहा, अच्छा तुम पुनः कुत्र प्रस्थिता, अच्छा तुम कहाँ चली? मैं तो बता दिया कि मैं, और तुम इस समय कहाँ निकली हो? सुसंगता कहती है, प्रिय सखीम सागरिकाम अन्वेष्टुम, अरे मैं तो सागरिका को खोजने के लिए निकली हूँ। निपुणिका, सखी दृष्टा मया ते प्रिय सखी सागरिका गृहीत समुद्गक चित्रफलक वर्तिका समुद्विग्नेव कदली गृहम प्रविशन्ति। हाँ सखी, हाँ मैंने तो देखा है, दृष्टा मया ते प्रिय सखी, तुम्हारी वो उस प्रिय सखी सागरिका को तो मैंने देखा है। वो हाथ में गृहीत समुद्गत, वो हाथ में एक पिटारी ली हुए, लो चित्रकला बनाने की कहते पिटारी, वो सागरिका को मैंने देखा है कि वो सागरिका एक रंग जिसमें रखे गए ऐसी पेटी को लिए हुए, मुद्गक गृहीत समुद्गक और चित्रफलक को तथा वर्तिका को, तो वो रंगों की पेटी, एक चित्रपट जिसमें चित्र बनाने का एक फलक और तूलिका और ब्रश इत्यादि जो भी रही उसको, उसके साथ उद्विग्न हुई सी कुछ मुझले कदली निपुंज में प्रवेश करती हुई मैंने उसको देखा है, वो मेरे द्वारा देखी गई है। तद गच्छ प्रिय सखी, इसलिए प्रिय सखी तुम वहां जाओ, वहां देखो। तो गच्छ प्रिय सखी, अपने उस प्रिय सखी के पास जाओ। अहमपि देवी सकाशम गमिष्यामि, और मैं भी अपनी देवी वासोदत्ता के पास जा रही हूँ। तो वासोदत्ता की सखी, उसके साथ रहने वाली ये निपुणिका है, और सुसंगता सागरिका के साथ रहने वाली है। इत निष्क्रांते, इस प्रकार से यह एक बीच में ये प्रसंग आया। अब ये बीच में प्रसंग प्रवेशक के माध्यम से यहाँ दिया गया कि ऐसा भी कोई श्रीधर नाम का धार्मिक आया है जिसने वो जंत्र मंत्र क्या जानता है, जिससे उसने महाराज को सिखाया है कि उस नवमालिका रूपी जो एक, जिसको उन्होंने स्वयं पालन पोषण करने का, उसको सींचने का, उसको आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया है, उसको वो चाहते हैं कितना जल्दी असमय में ही उसमें फूल आ जाए। तो उस विद्या को सीख करके आज उसका वो प्रयोग करना चाह रहे हैं, और उस समय वो उस विद्या के सीख लेने से उसको आज पुष्पित फलवित करना चाहते हैं। वही मैं देखने जा रहा हूँ। तो ये जो प्रसंग है यहाँ पर, ये कि राजा अब उधर मदनोत्सव हो चुका है, तो ये है प्रसंग यहाँ पर प्रवेश, ये संक्षेप में सूचना देने के लिए प्रवेशक का प्रयोग किया गया था। अब देखते हैं विस्कंभक भी ऐसे होता है। विस्कंभक में भी भूत और भविष्य की घटनाओं को बहुत विस्तार से न बता करके उसको संक्षेप में सूचित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये भी प्रवेशक भी उस विस्कंभक की तरह होता है। तो इसका लक्षण भी है प्रवेशयत इति प्रवेशकः, जो प्रवेश कराता है। इसका लक्षण है तद्वदेवानुदातोक्त्या नीच पात्र प्रयोजितः प्रवेशो अंकद्वयस्यांतः शेषार्थस्योपसूचकः। तो यह कहता है दो अंक के बीच में, प्रथम अंक समापन हुआ और द्वितीय अंक का प्रारंभ हो रहा है, तो दो अंकों के बीच में यह प्रवेशक भी होता है, और किसी निम्न श्रेणी के पात्र द्वारा यह प्रयोग किया जाता है। तो विस्कंभक में भी यही होता है। विस्कंभक में भूत और भविष्य के कथांशों का सूचक होता है, और वो भी नीच पात्रों द्वारा अनुदात्त उक्तियों से प्रयुक्त दो अंकों के बीच में स्थित तथा शेष अर्थ का सूचक प्रवेशक कहलाता है। यह अर्थोपक्षेपक है, जिसको अर्थोपक्षेपक के अंतर्गत माना जाए। प्रवेशको अनुदातोक्त्या नीच पात्र प्रयोजितः अंकद्वयांतर विशेषः अंकद्वयांतर विज्ञेयः शेषम विस्कंभके यथा। ये साहित्य दर्पण का लक्षण है इसमें। तो प्रवेशक के माध्यम से ये एक सूचना मिली। ततः प्रविशति गृहीत चित्र फलक वर्तिका मदनावस्थाम नाट्यंती सागरिका। अब आप देखा कि वो सागरिका वहाँ पर चित्रफलक में लिए हुए उस कदली उद्यान में राजा का चित्र
बना रही है और वहाँ पर वो दृश्य प्रारंभ होता है। सागरिका निःश्वस्य, सागरिका एक लंबी सांस लेकर हृदय प्रसीद प्रसीद किममुनायास मात्र फलकेन दुर्लभ जन प्रार्थना अनुबंधेन। अब वो चित्र तो बना रही है वत्सराज उदयन का, लेकिन भीतर उसके हृदय में ये भी शंका है कि जो तुम काम कर रही हो ये तुम्हारे लिए एकदम आकाश कुसुम जैसा है, दुर्लभ है। तो वो अपने को कह रही है लंबी सांस के दे, शांत हो हृदय प्रसीद, अरे तुम धैर्य रखो, शांत हो जाओ। कहते किम अमुना आयास मात्र फलकेन दुर्लभ जन प्रार्थना अनुबंध। अरे जो तुम ये प्रार्थना, ये जो तुम कार्य कर रही हो, जो जिस व्यक्ति का चित्र बना रही हो, जिस कार्य में इतनी मेहनत कर रही हो, तो वस्तुतः इसका परिणाम बहुत सुखकर नहीं होगा। तो परिणाम में दुख देने वाले, अर्थात जिसमें किया गया परिश्रम कोई फलीभूत नहीं होने वाला है, ऐसे दुर्लभ राजा उदयन के इस चित्र को बनाते हुए ऐसे दुर्लभ व्यक्ति के विषय में की गई अभिलाषा के इस अनुबंध को, इस दुराग्रह से तुम्हें क्या प्रयोजन, क्या लाभ है? ये तो जो मेहनत कर रही हो, चित्र बना रही हो, जिस व्यक्ति की प्रार्थना इच्छा में किम अनायास मात्र फल के, जिसका परिणाम सुखकर नहीं है, जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसे दुर्लभ व्यक्ति के प्रति जो तुम्हारी प्रार्थना है, इच्छा है, ऐसे इस दुराग्रह को तुम ऐसे करने से क्या लाभ? तुम जिस व्यक्ति को चाह रहे हो, जिसके लिए तुम ये चित्र बना रही हो, वो तुमको मिलेगा भी है। इसके लिए तुम जो व्यर्थ परिश्रम कर रही हो, अपने को ढाढ़स बना रही, संतोष दिला रही है। और पुनरपि अन्यच्च येनैव दृष्टेन ता ईदृशः संतापो ननु वर्धते पुनरपि तमेव प्रेक्षितुम अभिलषति इत्यो ते मूढ़ता। अरे तुम जिसको देख करके ही, कहते जिसको देखने मात्र से ही तुम्हारी स्थिति इस प्रकार की हो रही है, हाँ? और दूसरी बात अपने मन को शांत कराती हुई कहती है कि जिसको देखने मात्र से ही तुम्हारा संताप इतना बढ़ रहा है, जिस वत्सराज को अभी वो मदन कामदेव के रूप में देख के आ रही है, तो उसको अपने मन को कह रही है कि जिसको केवल देखने मात्र से ही तुम्हारे हृदय का प्रेक्षितम अभिलषसी इत्यहोते मूढ़ता। तुम्हारा इतना संताप बढ़ रहा है, तो फिर उसको तुम उसी को फिर भी देखना चाहते हो, ये तुम्हारी मूर्खता पर आश्चर्य है। और जिसके केवल दर्शन मात्र से तुम्हारा संताप इतना बढ़ रहा है, उसी को फिर भी तुम देखना चाहती हो, वही तुम्हारी मूर्खता का आश्चर्य है। इति अहो ते मूढ़ता, ये तुम्हारी मूर्खता ही है। कथम चाति नशंस जनमतः प्रभृति साहसम वर्धितमिमं जनम परित्यज्य क्षणमात्र दर्शन परिचितम जनम अनुगच्छत लज्जसे। अपने मन को वो कह रही है कि अपने मन को शांत कराते हुए कह रही है कि अरे अत्यंत क्रूर कथम चाति नशंस जनमतः प्रभृति। अरे मेरे मन, तू अत्यंत क्रूर जन्म से लेकर एक साथ बढ़े हुए इस सागर का रूप जन को, यानी अपने मन को कहती है, ए मन, अरे ये तू इतना क्रूर क्यों हो रहा है, जो तुम्हारे जन्म से लेकर के पैदा होते ही जो तुम मन तो साथ में ही रहता है व्यक्ति के। तो कहा तू मन जो है, ये जो सागरिका है, जो सागरिका के भीतर का मन है, उस मन को वो कह रही है कि अरे अत्यंत कठोर निर्दय मेरे मन, जन्म से लेकर एक साथ बड़े पले पोसे इस सागरिका रूपी व्यक्ति को, जन को छोड़कर तू केवल एक क्षण भर के लिए दर्शन से परिचित उस उदयन को, जो हमें थोड़ी एक क्षण के लिए देखा है, उस व्यक्ति के उस जन का
अनुगमन करते हुए क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे मन, तुम तो मेरे साथ जन्म से लेकर है, और अभी जिसको थोड़ी देर के लिए देख करके मैं अभी एक क्षण भी देखा है, और तू मेरा साथ छोड़ करके तू आज उसको देखने के लिए इतना कठोर बन रहा है, तुझको लज्जा नहीं आ रही है? अपने मन को समझा रही है तुझको है, तो अपना मन तो उसका साचर है, मन से जन्म से साथी है, फिर भी वो दुष्यंत के प्रति आकृष्ट होकर के उसको कह रही है तुम्हारी जिसको भी थोड़ी देर पहले थोड़ी देर ही देखे हो, आज उसी के लिए तुम निर्दय बन करके तुम मेरा साथ छोड़ने के लिए तैयार हो, तुम आज उसके प्रति लालायित हो, तुम्हें लाज नहीं आती है? अर्थात जीवन भर की संगनी मुझको छोड़ करके तुम क्षण मात्र के परिचित उदयन के पीछे पीछे जाते हो, तुझे लज्जित होना चाहिए, तुम मेरा साथ छोड़ रहा है। अथवा कस्तव दोषा, अथवा इसमें अथवा कस्तव दोषा, ये तुम्हारा ये इसमें दोष क्या है भाई? कहा अथवा तुम्हारा दोष ही इसमें क्या है, क्या दोष है? अनंग शर पतन भीतेन त्वयैव मध्य व्यवसितम, कहते अरे तुम भाई तुम्हारा दोष क्या है कि तुम कामदेव के बाण के प्रहार से भयभीत तो होकर तुमने आज ऐसा किया है। कामदेव के बाण के प्रहार के भय से आज तुम उसके प्रति लालायित हो रहे हो, कामदेव के कारण तुम्हारी गति दशा ऐसी हो रही है, ऐसा मैं मान रही हूं। कामदेव के बाण के प्रहार से भयभीत होकर तुमने आज ऐसा किया है, तुम निर्दय हो रहे हो, तुम उसके प्रति आकृष्ट हो रहे हो। शास्त्रम, शास्त्र में आंखों में आंसू भरे हुए, आंखों में आंसू हुए, निश्वस्य शास्त्रम भवतु, अच्छा अनंगम तावद उपालप्स्यते, तो चलो भाई कामदेव को ही, तब तक हम कामदेव को ही मना लें, कामदेव की ही उपासना कर लें, उनको ही साध लें। अनंगम तावद उपालप्स्यते, तब तक जो है कामदेव को ही हम उन्हीं की ही पूजा कर लें। कामदेव को ही तावद उपालप्स्यते, अनंगम तावद उपालप्स्ये, अब तो हम कामदेव की ही उलाहना दें, क्यों मन को अपने उलाहना दें, कामदेव को उलाहना दें, जिसके कारण से इस प्रकार की गति होती। कामदेव न होता तो ऐसा मेरा मन क्यों निष्ठुर होता, क्यों मेरा साथ छोड़ने के लिए लालायित होता। फिर अब अंजलिम बद्ध्वा, अपने प्रणाम अंजलि अपनी उन हाथ जोड़ करके कहती है भगवान कुसुमायुध, हे भगवान कामदेव कुसुमायुध, फूल पुष्प के बाण को धारण करने वाले कुसुमायुध, निर्जित सकल सुरासरो भूत्वा स्त्री जन्म प्रहरम कथम न लज्जसे। अरे तुम कामदेव देवताओं को, सुर को, असुरों को, देवताओं राक्षसों को पर विजय प्राप्त कर लेने वाले, तुम निर्जित सकल सुरासुरो भूत्वा, अरे तुम तो सारे देवताओं सुर असुर सबको उस पर विजय प्राप्त कर चुके हो, तो उन सबको जीत लेने वाला होकर भी सुर और असुरों को पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी उनको भी उन पर भी विजयी होकर स्त्री जन्म प्रहारम कथम लज्जसे, अरे मुझ जैसी स्त्री पर प्रहार करने से तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? अरे तुम तो देवताओं को, तुम तो सुर और असुरों सब पर विजय प्राप्त कर चुके हो, सबको अपने वशीभूत कर लिए हो, तो मुझ जैसी स्त्री को तुमको प्रहरन, मेरे ऊपर प्रहार करते, मुझ जैसी स्त्री पर प्रहार करते हुए तुमको लज्जा न लज्जसे, लज्जा नहीं आती है? विचिंत्य, फिर विचार करके, अथवा अनंगोसी, कहा भाई तुमको क्यों लज्जा आएगी, तुम तो अनंग हो, तुम्हारे तो शरीर है नहीं, तुम्हारे तो कोई पीड़ा होती नहीं है, तुमको तो किसी चीज़ की चिंता है नहीं, तो तुमको किस बात की, हाथ जोड़कर तो कहती है तुम्हें क्यों नहीं लज्जा आ रही है? तो फिर विचार करके कहते हो अथवा तुम्हें लज्जा क्यों आ सकती है, क्योंकि तुम तो अनंग हो, तुम तो शरीरहीन हो। फिर निःश्वस्य, फिर लंबी सांस खींचती है, सर्वथा मम मंदभागिन्या अनेन दुर्निमित्तेन अवश्यम मरणमेव उपस्थितम। अब ये जो है, अब लंबी सांस फिर खींच करके
कहते हैं अवश्य ही, वास्तव में अवश्य ही इस दुस्संयोग से, इस संयोग से, इस कठिन समस्या से, ये जो आ चुकी मेरे सामने, मुझ अभागिनी की मृत्यु ही समीप आ गई है। अब मेरे लिए मरने के सिवा और कोई अब चारा नहीं रह गया है। इस ऐसा ये जो परिस्थिति आई है, इसमें तद अब मुझ मंदभागिनी के लिए अनेन दुर्निमित्तेन अवश्यम मरणम एव उपस्थितम। इस जो है ये दुर्लभ, ये जो दुस्संयोग मिला है, ये जो कठिन ये परिस्थिति मेरे सामने दिखाई दे रही है, उस मुझ अभागिनी की लगता है मृत्यु ही समीप है, समीप आ गई। मरणम एव उपस्थितम, मेरी मृत्यु समीप है। फलकम अवलोक्य, अब वो अपने फलक की ओर देखे, चित्रपट बनाने के लिए वो बैठी है। तद यावद इह कोपि नागच्छति तावद आलेख्य समर्पितम तमभि मतम जन्म प्रेक्ष यथा समीहितम करिष्यामि। अब देखिए, प्रेम की पराकाष्ठा तो यही होती है कि जब व्यक्ति अपने को एकदम ये समझ ले कि अब मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। अब वो बदन को, वत्सराज उदयन को देखकर सागरिका उसके प्रति बीजांकुर हो गया है, अंकुरण हो गया है, और वो उसकी स्थिति हो गई है। अब वो चाहती है कि चलो मेरी मृत्यु भी हो जाए तो कम से कम चित्रफलक में एक अपनी पहचान छोड़ के वो जाना चाहती है। तद यावत ही, तो तब तक मैं इस यहाँ पर कोपि नागत, जब तक यहाँ कोई नहीं आ जाता है, हाँ, वो चूंकि मदन वो कदली उद्यान में बैठी हुई है, तो कहते जब तक यहाँ कोई नहीं आ पहुँचता है, तावद आलेख्य समर्पितम तमहि प्रथम जन्म प्रेक्ष, तब तक मैं अपने उस चित्र में उस व्यक्ति को चित्रित करके, जब तक यहाँ कोई नहीं आ जाता है तब तक मैं चित्र लिखित, चित्र में चित्रित इस अत्यंत अपने प्रियजन को देखकर अपनी मनोवांछित मन चाही इच्छित कार्य में तब तक कर लूँ। मैं चित्र में अपने जिस व्यक्ति के प्रति आकृष्ट हूँ, आज उसको मैं तब तक ये अपने मनोनुकूल इस कार्य को करूँगी। तो यथा समितम करिष्यामि, तो सावष्टंभम एक मना भूत्वा नाट्येन फलकम गृहीत्वा निःश्वस्य, तो वो उसको अपने प्रिय का चित्र बनाकर उन्हें ध्यान से कर फिर जो सोचा उसे करूँगी। फिर उसने जो है उसको चित्र को बनाने का उपक्रम करती है और दृढ़ निश्चय के साथ एकाग्र चित्त हो फलक को वो अभिनय पूर्वक लेती हुई, जब चित्र बना लिया और उसको फिर अपने हाथ में लिए हुए दृष्टि से देख रही है। जन्म यद्यपि मेति साधुसेन वेपते यम अतिमात्रम ग्रहस्तथापि तस्य जनस्थान्यो दर्शनोपायो नास्तीति यथा तथा अलिश्चैनम प्रेक्षिष्ये। तो वो ये कह रही है कि यद्यपि अत्यंत संभ्रम घबराहट के कारण मेरा अग्रहस्त अत्यंत कांप रहा है। वो चित्र फलक बनाते हुए कहती है कि यद्यपि मैं अति साधुसेन, अत्यंत घबराहट के कारण, वेपते अयम अतिमात्रम अग्रहस्त, मेरा जो है हाथ का अग्र हिस्सा जो है जिससे वो बनाती है, चित्र बनाती है, तो कहते हैं मेरे हाथ का जो अग्रभाग है, अग्रहस्त है, वो अत्यंत कांप रहा है घबराहट में। फिर भी कहते हैं उस उदयन के तथापि तस्य जनस्य अन्यो दर्शनोपायो नास्ति, फिर भी उस व्यक्ति के दर्शन का कोई और अन्य उपाय है नहीं और उसको मैं देखने के लिए कोई दूसरा अवसर मुझे मिल नहीं सकता, तो अपना चित्र में ही बनाकर मैं संतोष करती हूँ। तो फिर भी उस उदयन रूप जन को देखने का कोई अन्य उपाय नहीं है, अतः किसी प्रकार से इसको मैं चित्रित करने का उपाय करती हूँ। तो नास्ति यथा तथा अलिखितश्चैनम प्रेक्षिष्ये, तो मैं इसको किसी प्रकार से चित्रित करके इस चित्र में उदयन को बना करके मैं इसको देखूंगी। इति नाट्येन लिखति, इस प्रकार से वो राजा उदयन का चित्र बनाने का अभिनय करती है।
ततः प्रविशति सुसंगता। अब वो चित्र बना ही रही है तो उसको पता चली निपुणिका से कि कदली वन में है, कदली उद्यान में सागरिका है, वहाँ पर पहुँचो। वो चित्र और तूलिका और रंग की पेटी लेकर उधर ही गई है। तो वहाँ ततः प्रविशति सुसंगता, सुसंगता पहुँच जाती है। सुसंगता कहती एतत् तद कदली गृहम, अच्छा यही तो है। आगे बढ़ी और जैसे निपुणिका ने जिस तरह से बताया, कहा कि यही तो कदली गृह है। तत्प्र प्रविशामि, अच्छा तो उसमें प्रवेश करती हूँ। प्रविश्य अग्रतो अवलोक च सस्मियम, जाती है उस कदली गृह में प्रवेश करती है और आश्चर्य के साथ देखती है, ऐसा में प्रिय सखी सागरिका, अरे ये तो मेरी प्रिय सखी सागरिका यही तो है, ठीक ही बताया है। किम पुनरेशा गुरवनुरागोत्क्षिप्त हृदया किमप्यालिखन्ति न माम प्रेक्षते, ये वही तो है, लेकिन पता नहीं ये क्या अनुराग से व्याकुल हृदय वाली ये कुछ अंकित करती हुई मुझे नहीं दिख रही है। किम पुनः ऐसा गुरवनुरागोत्क्षिप्त हृदया, कहती ये किसी भारी अनुराग से उद्विग्न हृदय वाली हुई सी, यह भारी कैसे किसी विशेष गाढ़ अनुराग से व्याकुल हृदय वाली यह कुछ चित्रित करती हुई, कुछ लिखती हुई, कुछ अंकित करती हुई, किमपि आलिखन्ति नमाम प्रेक्षते, लगता है मुझे ये देख नहीं रही है। भवतु, अच्छा ये चित्र बनाने में जुटी है, कुछ विशेष व्याकुल हृदय से लग रहा है ये बैठी हुई, किसी गाढ़ अनुराग के कारण ये मुझे नहीं देख पा रही है। भवतु, अच्छा तद यावदस्याह दृष्टिपथम परिहृत्य निरूपयिष्यामि, तो मैं भी इसको ये मुझे न देख पाए, मैं इसकी दृष्टि मुझ पर न पड़े, इसलिए मैं भी इसको दृष्टिपथम परिहृत्य, इसकी आंख से थोड़ा ओझल होकर के मैं भी इसको निरूपयिष्यामि, देखती हूँ क्या करती है। किमेसा आलिखति इति, ये क्या बना रही है, ये क्या चित्रित कर रही है, क्या कुछ लिख रही है, क्या बना रही है, ये मैं देखती हूँ। स्वैरम पृष्ठतो अस्याह स्थित्वा दृष्ट्वा सहर्षम, और फिर जो है धीरे से स्वैरम पृष्ठतो अस्याह, तो पीछे से धीरे से उसके पीछे खड़ी होकर के और सहसा तथा देख करके, तो दृष्ट्वा देख करके, सहर्षम प्रसन्नता के साथ, कथम भरता आलिखिता, अरे ये तो भरता, ये तो स्वामी महाराज उदयन का चित्र है। क्या बना रही है, तो उसके देखती है क्या महाराज उदयन का चित्र बनाया गया है। कथम भरता आलिखिता, क्या ये स्वामी वत्सराज उदयन का चित्र बनाया गया है। साधु सागरिके साधु अथवा न कमलाकरम उज्जित्वा राजहंसिन्यस्मिन् अभिरमते, अरे सागर के बहुत सही, ठीक किया तुमने। कोई कहते हैं राजहंसी, जो राजहंसी होती है वो कमल सरोवर को छोड़ करके, हे सागर के तुमने ठीक किया है। राजहंसी यानी उच्च कुल में, राजहंस में राजकुमारी वो भी है, सिंगल द्वीप की राजकुमार राजा की पुत्री है। तो कहा कि ठीक, तुमने ठीक कहा, कोई भी राजहंसी अर्थात उच्च कुल में जन्म लेने वाली हंसनी कमल वन को छोड़कर, कमल के अलावा कमल वन को छोड़कर वो किसी अन्यत्र रमण नहीं करती। कहने का तात्पर्य अर्थात तुम जितना गुणवती हो, जिस राजकुमारी के रूप में जो हो तुम किसी राजा को छोड़कर, किसी राजकुमार को छोड़कर तुम्हारा मन दूसरी तरफ कैसे जा सकता है भाई। तो महान गुण और कुल वाली सागरिका अपने अनुरूप वत्सराज उदयन की ही अभिलाषा कर सकती है, क्योंकि राजहंसिनी, कोई राजहंसिनी जो होगी, हंसी वो भी वो कमल वन को छोड़कर कहीं अन्यत्र वो रमण नहीं करती है। सागरिका सवास्पम, अब वो आंखों में आंसू भरे हुए हैं, आंखों में आंसू भर करके, आ लिखितो मया ऐसा, कह रहे राजा उदयन का ये चित्र मेरे द्वारा बना लिया गया। अभी वो नहीं देख रही है कि वो पीछे से सुसंगता उसको
देख रही है। आलिखितो महेशा, उसने चित्र उसको बना लिया और उसके आंखों में आंसू भी है। किम पुनरनवरत निपतत वाष्प सलिलेन में दृष्टि प्रेक्षितम न प्रभवती। कहती है वास्तव में मैंने चित्र तो बना लिया, लेकिन लगातार आंखों में आंसू भरे होने के कारण आंखों से आंसू जा नहीं रहे। डबडबाई हुई आंखें हैं उसकी, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, गिर भी नहीं रहे हैं, डबडबाई हुई हैं लेकिन वो गिर नहीं रहे। तो कहते हैं अनवरत निपतत वाष्प सलिलेन, कहते हैं निरंतर निकलने वाले आंसुओं के कारण, अर्थात डबडबाई हुए नेत्रों के कारण मैं चित्र तो बना ली हूँ, लेकिन दृष्टि प्रेक्षितुम न प्रभवती, किंतु इनको आंसुओं के कारण इनको देखने में समर्थ नहीं हो पा, आंसुओं के कारण मेरी दृष्टि इन्हें देखने में समर्थ नहीं हो पा रही है, इसको मैं देख नहीं पा रही हूँ। कथम प्रिय सखी सुसंगिता, अब उसने देखा कि अच्छा उस पर सुसंगता पे उसकी दृष्टि पड़ गई। अरे कथम प्रियम सुसंगता, अरे प्रिय सखी सुसंगता तुम सखी इहोपविश, अरे तुम कब आई, अरे हाँ आओ बैठो, ई उपविश बैठो, सुसंगता उपविश्य बलात् फलकम आकृष्य, बैठ जाती है और उससे जबरदस्ती उसके हाथ से वो चित्रपट फलक खींचती है। सखी का एस त्वयात्र चित्र फलक आलिखित, अरे ये व्यक्ति कौन है जो तो तुम्हारे इस चित्रपट में, इस फलक में ये किसका चित्र बनाया गया है सखी। सागरिका सलज्जम, वो लजाते हुए, सखी प्रवृत्त मदन महोत्सव भगवान अनंगा, अरे सखी ये तो मदन महोत्सव में, ये कहते हैं सखी इस मदन महोत्सव में भगवान कामदेव चित्रित किए गए हैं। मदन महोत्सव चूंकि हो रहा है तो इस चित्र में मैंने मदन कामदेव के चित्र को बनाया है। सागरिका ये बताया उसने, भगवान अनंगा है, कामदेव है। सुसंगता सस्मितम, मुस्कुराते हुए, अहो ते निपुणत्वम, अरे क्या तुम्हारी चित्रकला है, तुमने कितना सुंदर बनाया है भाई, मुस्कुराहट के साथ। अरे तुम्हारी चित्र बनाने की जो निपुणता है वो बड़ी अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। फिर भी किम पुनः शून्यम इव एतत् चित्रम प्रतिभाति, किंतु इस चित्र में एक थोड़ा कुछ सूना सूना लग रहा है, कुछ खालीपन है। फिर भी ये चित्र कामदेव का चित्र तुमने बना दिया, लेकिन इसमें रतिका, उसकी पत्नी रतिका रतिविहीन होने से यह शून्य सा खाली सा प्रतीत हो रहा है। तो का तदहम अपि आलिख्य रति सनाथम करिष्ये, तो वो भी थोड़ा चित्रकला जानती है, वो भी बनाना जानती है। तो कहते हैं लाओ थोड़ा मैं भी इसमें चित्र बनाकर इन्हें रतियुक्त करूंगी, तो थोड़ा मैं भी इसके साथ में रति का चित्रांकन करके चित्र बना करके इसको मैं पूर्ण कर दूं। रति भी अर्थात करिष्ये, तो कहा कि बिना पत्नी के रति के कामदेव का चित्र जो है अधूरा है। तो कहती है वर्तिकाम गृहीत्वा नाट्येन रतिव्यपदेशेन सागरिकाम आलिखति, तो उसने उसे तूलिका ब्रश ले लिया, उससे चित्रकला बनाने का जो ब्रश है उसको ले लिया, तो तूलिका लेकर के वो अभिनय पूर्वक उसको चित्र बनाने का अभिनय कर, तो रति के बहाने से उसमें सागरिका का चित्र वो बना देती है, उसके बगल में सागरिका का चित्र बना देती है। अब सागरिका विलोक सासूयम, सागरिका जब उसको देखी तो सासूयम माने बड़े प्रेम पूर्ण जो क्रोध होता है, रोष जिसे कहते हैं, तो वो सुसंगता को देखी, ये मैंने मन की बात कैसे जान ली भाई, तो उसमें प्रेम भी है और उसको बड़ा भीतर से तो खुश है, लेकिन थोड़ा बनावटी गुस्सा भी उसको दिखा रहे। सरोषम विलोक, उसको देख करके सुसंगते कस्मात् त्वया अद्र अहम आलिखिता, अरे सुसंगता तुमने तो मेरा चित्र यहाँ पर बना दिया, तुमने तो मेरा चित्र अंकन कर दिया भाई। अविलोक सासूयम, सासूय असूया है जहाँ प्रेम भी हो और
क्रोध भी बनावटी हो तो उसको सासूयम कहते। सुसंगते भीतर से खुश है कि रे इसने तो बहुत बढ़िया काम किया। कस्मात तो या अत्र हम आलिखिता, अरे तुमने तो मेरा चित्र इसमें बना दिया। सुसंगता विहस्य, सुसंगता हंस करके सखी, किम कारणम कुप्यसति, अरे तुम कहते अकारण तुम क्यों मेरे ऊपर क्रोध कर रही हो, तुम अकारण ही बिना मतलब के ही तुम मुझे क्रोध कर रही हो, गुस्सा कर रही हो। यादृशस्त्वया कामदेव आलिखितस तादृशी मया रति आलिखिता, अरे जैसे तुमने कामदेव का चित्र इसमें बनाया है उस तरह से मैंने रति का चित्र बनाया है। तद अन्यथा अतता संभावसी, तो तुम अन्यथा क्यों ले रही हो भाई? तुमने तो कहा कामदेव का चित्र बनाया है, तो कामदेव का चित्र तुमने बनाया तो मैंने रति का बना दिया है, तो तुम इसको दूसरे ढंग से क्यों ले रही हो? किम तवैतेन अनभितेन, अरे तुम्हारे से व्यर्थ प्रलाप करने से क्या मतलब भाई? तुमने तो ये तुम अनेक प्रकार तुम दूसरी तरह से सोच रही हो, हैं? अन्य प्रकार से ये सोचने वाली ये तुम पता नहीं क्या सोच रही हो। अतः हे अन्यथा सोचने वाली, मया तद अन्यथा संभाविनी किम तवैतेनालपितेन, तुम्हारे इस आलाप करने से प्रलाप करने से क्या मतलब? कथय सर्वम वृत्तांतम, ये तुम जो घुमा फिरा करके जो बोलना चाह रही हो इससे क्या मतलब? कथय सर्वम वृत्तांतम, तुम पूरी बात अपनी मुझे बताओ। सागरिका सलज्जा स्वगतम, वो लजाते हुए, स्वगतम आत्मगतम, नाटकीय पारिभाषिक शब्दों में आत्मगतम स्वगतम ये सब एक तरह के होते हैं शब्द जिसमें वो मन में सोचती है, मन में सलज्जा स्वगतम, लजाती हुई अपने मन में सोचती है। ननु ज्ञातास्म प्रिय सख्या, सचमुच वस्तुतः प्रिय सखी के द्वारा मैं जान ली गई हूँ। इसने जो है मेरे मन की बात, ये कामदेव उदयन का चित्र जो मैं बना रही हूँ इसको इसने पहचान लिया है। ननु ज्ञातास्मि प्रिय सख्या, अरे इस प्रिय सखी के द्वारा तुम्हें पहचान ली गई, इसने जान लिया है। प्रिय सखी महती खलु में लज्जा, ये मुझे बड़ी लज्जा आ रही है, मुझे इस बात को बताने में मुझे लाज आ रही है। तथा कुरु यथा न कोपि अपर एतद वृत्तांतम जानाति इति, तुम ऐसा प्रबंध करो, ऐसा उपाय करो कि इस को तुम्हारे अलावा कोई और दूसरा अब न जानने पाए, तो तुम ही केवल जानो इसको। तो तथा कुरु यथा न कोप्यपर एतद वृत्तांतम जानाति इति, तो तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे तुम्हारे अलावा कोई इसको न जानने पाए। सुसंगता कहती है, सखी माँ लज्जस्व, अरे मत लजाओ भाई, इसमें लज्जा की क्या बात है, मत। ईदृशस्य कन्यारत्नस्य अवश्यमेव ईदृशे वरे अभिलाषेण भवितव्यम, अरे भाई इसमें तुम लज्जाने की क्या बात है? कहते लज्जित मत हो, इस प्रकार के कन्या रत्न का अवश्य ही उदयन जैसे किसी श्रेष्ठ वर में ही अभिलाषा होनी चाहिए। तुम्हारी जैसी जो कन्या है, तुम राजकुमारी हो, सिंगल देव की पुत्री हो, तो तुम्हारी जैसे राजकुमारी को तो तुम वत्सराज उदयन ही जैसा व्यक्ति के प्रति तुम्हारी जो इच्छा और अभिलाषा हुई तो तुमने तो ठीक ही किया है, तुम्हारे ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसे कन्या रत्न का अवश्य ही उदयन जैसे व्यक्ति, उदयन जैसे वर में के प्रति अभिलाषा होनी चाहिए। तथापि यथा न कोपि अपर एतद वृत्तांतम ज्ञास्य तथा करोमि, फिर भी मैं भी जैसे इसको कोई दूसरा न जानने पाए, दूसरा व्यक्ति इसको न जाने, ऐसी इस एतद वृत्तांतम इस बात को ज्ञास्य तथा करूं, मैं वैसा प्रबंध मैं उपाय करूंगी। एतया पुनर्मेधाविन्या सारिकयात्र कारणेन भवितव्यम, लेकिन ये जो सारिका है ये मैना बड़ी होशियार है, बड़ी बुद्धिमान है, ये जो सब सुन रही है यही एक इस पे कारण बन सकती है, क्यों कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी बात को खोल दे। तो कहा एतया पुनर्मेधाविन्या सारिकया अत्र कारणेन भवितव्यम, तो कहीं ऐसा ना हो कि तथापि जिस कारण भी तो ये कहीं इस सारिका ही, किंतु अत्यंत बुद्धिमती ये सारिका मैना इस विषय में
इस बात को प्रकट करने में कारण बन सकती है। तो अपने कहते हैं कदाप्येषास्य अलापस्य गृहीताक्षरा कस्यापि पुरतो मंत्रयते। क्योंकि जो बात सुनती है उसी को बोलती है, तो हो सकता है, कई कारण हो सकती है कि हम दोनों की ये जो बातचीत हो रही है, इस बातचीत को ये याद कर लेने वाली सारिका कहीं ऐसा न हो कदाचित किसी के सामने ये प्रकट कर दे। सागरिका तद किम इदानीम अत्र करिष्यामि। तो अब मैं इस समय क्या करूं? अतोपि में अधिकतरम संतापो वर्धते, क्योंकि अब मेरा संताप बहुत अधिक बढ़ रहा है। तो आज काफ़ी समय हो रहा है, तो इसलिए हम इस प्रसंग को यहीं पर विराम लेते हैं। कल हम यहाँ से फिर प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी जो हमारे दर्शक श्रोता, हमारे आत्मीय गुरुजन, प्रियजन, स्नेहीजन, विद्यार्थीगण जो भी इस आमुख पटल पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के प्रति मैं अपना हार्दिक आभार, धन्यवाद निवेदित करता हूँ। प्रोफेसर मदन मोहन झा जी के प्रति विशेष रूप से मैं उनके प्रति आभारी हूँ। और आप सब इस तरह से रत्नावली नाटिका के पाठ में अपना सहयोग दे रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार। कल हम इस प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए मिलेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।